हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 7 हमने शुरू की थी, निर्देशांक ज्यामिति का एक बेहतरीन तरीके से इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हमने खूब सारी बातें की थी और उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से आपने उसका रिवीजन किया होगा और बढ़िया तरीके के कंसेप्ट क्लियर किया होगा। और आपको बात याद हो तो कल लास्ट में जो हमने क्लास छोड़ी थी वो यहाँ पर छोड़ी थी, इस चित्र से रिलेटेड। इस चित्र का नाम क्या दिया था हमने? कार्तीय तल, निर्देशांक तल या एक्स वाई तल। हमने 4 पॉइंट पढ़े। किसी बिंदु के निर्देशांक x, y होते हैं, x अक्ष के निर्देशांक x, 0 होते हैं, y अक्ष के निर्देशांक 0, y होते हैं। मूल बिंदु x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु होता है, या दूसरी भाषा में क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। चतुर्थांश x अक्ष और y अक्ष किसी तल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, 4 बराबर भागों में बांटते हैं, उनको चतुर्थांश कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में कितने चतुर्थांश होते हैं? 4। वो भी 2D ज्योमेट्री में, जिसमें x y अक्ष 2 होते हैं। लेकिन वो 3D ज्योमेट्री में तो 8 होते हैं, लेकिन हमें नहीं। आपको 10वीं में कोई पूछे कितने चतुर्थांश होते हैं, आपका जवाब होना चाहिए 4। और लास्ट में जाते जाते बोला था मैंने, क्लास वहीं छोड़ दी थी 40-45 मिनट के होने के बाद, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाने। 3-4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, क्यों है, फिर कहाँ पर स्थित है, उसकी बात कर लेते हैं। बड़े तरीके से क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर ज़्यादा कोई लंबा लेक्चर होगा नहीं, क्योंकि फिर मुझे पढ़ाने आपको भुज और कोटि बढ़िया तरीके से, और फिर x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, छोटी मोटी बातें हैं जो कर लेंगे। ठीक है सर, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ। पहले तो कल वाली बातें हमने समझ ली थी, क्वेश्चन हम आपके सामने लिखा। आप लिखेंगे बिंदु, पहले समझ लें फिर लिख लेंगे, टाइम दे दूंगा। बिंदु -3, -4 कौन से चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में स्थित है? एक प्यारा सा छोटा सा सवाल आपसे पूछा है मैंने, एग्जाम में आने लायक सवाल है। एबेसेदे आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति, अति लघुरात में कोई पूछ लेगा, मैं उसी हिसाब से करवा रहा हूं प्रत्येक बोर्ड के लिए जैसा आ सकता है पैटर्न। तो आपसे पूछा गया है साहब, बिंदु -3, -4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? पहली बात तो इसका अगर आपको जवाब देना तो 4 ही चतुर्थांश होते हैं। मैं तो सीधा डायरेक्ट आपको उत्तर बताऊंगा, बाद में जो क्वेश्चंस लिखूंगा उसके ऑप्शंस, मैं एक सवाल से सारी बातें समझा दूंगा आपको समझना। अगर आप इस बिंदु को ध्यान से देखेंगे, इस बिंदु को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी बिंदु में हमेशा पहले x लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है साहब? y लिखा जाता है। इस बात से तो आप सारे एग्री होना मेरी बात से, कि पहले निर्देशांक में पहले x आएगा, फिर क्या आएगा? y। और अगर x की बात करेंगे तो x का चिन्ह किसका दिखाई दे रहा है? माइनस का। और y का चिन्ह भी क्या है? माइनस। और अगर आप इस चिन्ह को मैच करेंगे इसके साथ में, तो आपको दोनों माइनस के चिन्ह कौन से चतुर्थांश में दिखाई देंगे? तृतीय चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। मेरे हिसाब से सारे जितने भी लाल और लाल इस क्लास को देख रहे हैं, उनको इस बात से तो सब बच्चों को सहमत हो जाना चाहिए कि सर हाँ, हमने हाँ भर दी इसके लिए। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, छोटी रत्ती भर का भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर ये तृतीय चतुर्थांश में हुआ कैसे। अब ऐसा है नहीं मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस करवाऊं, कोई आपको दे देता यहाँ पर -3, -4 की जगह दे देता 3, 4। मैं 3 सवाल जो और बन सकते हैं बता देता हूँ भाई। इसमें देखो दोनों ही माइनस के, x भी माइनस का और y भी माइनस का, तो दोनों माइनस के चिन्ह कौन से चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में। बात खत्म। कोई पूछेगा ये -3, -4, भगवान जाने वहां कौन सा होगा। मैं तो कह रहा हूँ चिन्ह देखो, बिंदु कोई सा भी हो सकता है, कंसेप्ट समझना आपको। किसी ने बोल दिया 3, 4 का मतलब x भी प्लस में और y भी प्लस में, और दोनों प्लस के चिन्ह कौन से चतुर्थांश में होते हैं? प्रथम चतुर्थांश में। बात खत्म। किसी ने बोल दिया -3, 4। अब -3, 4 का मतलब साहब है कि -3, 4 का मतलब हो गया x की वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में, तभी तो माइनस प्लस का उत्तर आएगा। और माइनस प्लस ये रहा, तो कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। किसी ने बोल दिया 3, -4। किसी ने क्या बोल दिया? 3, -4। अब 3, -4 का मतलब यह है कि x की वैल्यू 3 प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में, इसका मतलब प्लस माइनस का चिन्ह है। और प्लस माइनस का चिन्ह कौन से चतुर्थांश में होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को कोई बिंदु आपको जिसमें x और y दोनों का मान दे रखा होगा, जिसमें x और y दोनों का मान दे रखा होगा, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। आप हाथों हाथ बता दो कि इस चतुर्थांश में स्थित है। भगवान जाने यहाँ कौन सा बिंदु होगा। अगर आपको चिन्ह याद है, दोनों प्लस के चिन्ह,
एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में। आपको याद होना चाहिए पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस का चिन्ह होता है, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस का चिन्ह होता है, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस का चिन्ह होता है और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस का चिन्ह होता है। ये सारी बातें हमने कल भी लिख दी थी और आज भी आपके सामने पढ़ी है, और एक बार और देखोगे तो और याद हो जाएगा आपको। है पहले क्वेश्चंस में कोई डाउट? थोड़ा सा क्वेश्चंस को ढंग का बनाते हैं। चलिए सर, बिंदु 3,0 कौन से चतुर्थांश में स्थित है? ये लो सर, मैं सवाल बता रहा हूं, एबीसीडी नहीं देख के सीधा डायरेक्ट पूछ रहा हूं आपसे। बिंदु 3,0 कौन से चतुर्थांश में? अब मैं आपको अगर चतुर्थांश की बात करूं ना तो मैं 4 चतुर्थांश नहीं बोल के कोई बिंदु एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर भी स्थित हो सकता है। ध्यान रखना कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, बोलो सर। आप अगर ध्यान से देखेंगे ना 3,0 का मतलब है एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये बिंदु यहां होगा। देखो यहां पर इस जगह पर, तो आप लिखेंगे 3,0 एक्स अक्ष पर स्थित है। एक्स अक्ष पर मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को यह बात भी समझ में आ जानी चाहिए, जब आपको x और y दोनों की वैल्यू दे रखी थी, या तो प्रथम चतुर्थांश में होगा या दूसरे में होगा या तीसरे में होगा या चौथे चतुर्थांश में होगा, कहीं ना कहीं तो वो घूमेगी गाड़ी। जब आपको x की वैल्यू दे रखी और y की वैल्यू नहीं दे रखी, क्यों? आप सोचो ना 3,0 का मतलब है यहां पर x की वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू नहीं, और y की वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये x अक्ष के निर्देशांक नहीं है क्या? 3,0 का मतलब होगा वो बिंदु यहां होगा। देखो यहां पर स्थित होगा। 3,0 का मतलब होता है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0। इस लाइन पे हमेशा ही y 0 होता है। क्षैतिज रेखा पे y 0 होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर x 0 होता है। 3,0 का मतलब है कि बिंदु यहां स्थित होगा। यहां कोई चतुर्थांश नहीं है, चतुर्थांश इससे ऊपर है, तो इस लाइन पर स्थित है। इस लाइन का मतलब होता है x अक्ष पर। कोई बिंदु इधर स्थित हो जाता तो वो x डैश अक्ष नहीं होता, वो कंप्लीट x अक्ष ही होता है। माइनस का मतलब ये होता है आपको प्लस बोला जाए, इससे इधर आओ, डायरेक्शन आपको उल्टी करनी है। प्लस का माइनस में कभी नहीं होता, मान हमेशा ही प्लस ही होता है। माइनस तो आपको एक दिशा दिखा रहा है कि आपको किधर की ओर जाना है, इस जीरो के बाईं तरफ जाना है या दाईं तरफ जाना, वो आपके अकॉर्डिंग चलना है। क्या आपको ये सवाल समझ में आया नहीं आया, बोलो। अभी 2 सवाल और लिखूंगा, फिर भुज और कोटि में आऊंगा, इस बात को यहीं खत्म करूं। मैं चाहता हूं एक एक कंसेप्ट क्लियर हो। मैं इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट बोल दूं। सपोज दैट आपके सामने लिख दिया किसी ने माइनस का 2,0, यह भी एक्स अक्ष पर स्थित है। क्यों? माइनस का 2,0 का मतलब होगा बिंदु यहां स्थित होगा, और बिंदु यहां स्थित होने का मतलब इस एक्स अक्ष पर स्थित है। इसका उत्तर भी क्या होगा? -2,0 एक्स अक्ष पर स्थित है। किसी ने बोल दिया 10,0 तो भी एक्स अक्ष पर स्थित है, क्योंकि देखो इसमें एक्स का मान है लेकिन वाई का मान 0 है। लेकिन जल्दबाजी में अगर किसी ने बोल दिया ना 10,-3, 10,-3 कोई एक्स अक्ष पर स्थित नहीं है। 10,-3 का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की वैल्यू -3 है, तो चिन्ह आ गया प्लस माइनस का। किसका चिन्ह आ गया? प्लस माइनस का। तो प्लस माइनस के चिन्ह का मतलब है चतुर्थांश। ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी सवाल में। और इतना ही होता है फर्क, इतना सा जो गैप होता है ना सही और गलत होने का, वो इतना ही गैप होता है। इस बात को ध्यान रखना। मैं तो जितने डाउट हैं आपकी कोशिश करूंगा पूरी क्लियर कर दूं, और बाकी ज्यादातर डाउट क्लियर आपके पढ़ने से ही होंगे। ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं, थोड़ी सी पढ़ाई करें, टाइम निकालें अपने लिए। स्वयं के लिए टाइम निकालना जरूरी है, अपने लिए जिए थोड़ा सा। चलिए सर, तो आप समझ गए होंगे जब जब आपको y की वैल्यू 0 दे रखी होगी, मतलब अगर आपको इस रूप की शक्ल दिखाई दे x, 0 पर, क्योंकि x, 0 का मतलब होता है ये x अक्ष के निर्देशांक है, और x अक्ष के निर्देशांक इसका मतलब वो x अक्ष पर स्थित होगा। तो मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली इस बात से सारी बातें समझ गए होंगे। मैं अभी एक सवाल और लिखता हूं, अभी 2 लिखता हूं, फिर भुज और कोटि की बात करेंगे, बड़े टॉपिक और करते हैं। चलिए सर, तो अगला सवाल आ रहा है, तैयार रहिए। बिंदु 0, -4 कौन से चतुर्थांश में स्थित है?
बताओ सर। अब देखो x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू है, तो ये y एक्स पर स्थित होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे बिंदु 0, -4 y अक्ष पर स्थित है। बोलो सर, किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। यहां तक कहने का मतलब यह है कि अगर आपको x और y दोनों की वैल्यू दे रखी, कुछ ना कुछ x और y दोनों दे रखा है, तो या तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, या दूसरे में, या तीसरे में, या चौथे में, वो डिसाइड करेंगे इनके चिन्ह सवाल के। लेकिन अगर x की वैल्यू कुछ दे रखी है, चाहे वो प्लस दे रखी है, चाहे वो माइनस दे रखी है, लेकिन y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब x अक्ष पर स्थित होगा, जैसा कि ये रहा। अगर x की वैल्यू 0 और y की कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा, चाहे +2 चाहे -2, जैसे देखो 0, -4, 0, -4 का मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 है, तो ये y एक्स पर स्थित होगा। बिंदु यहाँ नीचे होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, y डैश अक्ष नहीं होगा, पूरी लाइन y एक्स ही ध्यान रखना। y डैश माइनस का मतलब होता है आपको दिशा उल्टी जाना है, उस मूल बिंदु से ऊपर नहीं जाकर, माइनस का मतलब होता है नीचे रहे। इससे रिलेटेड एक सवाल और है जो आपके सामने लिख रहा हूं, फिर इस टॉपिक को करते हैं खत्म। आप लिखेंगे बिंदु 2, 0 तथा 0, 3 कौन से चतुर्थांश में। अब देखो किताब वाला भी कितना पागल बना, चतुर्थांश नाम दे रहा ताकि आप उलझो, उसके अंदर चतुर्थांश उत्तर दो, लेकिन उत्तर अलग आ रहे हैं। कौन से चतुर्थांश में स्थित है। ये लो सर, उस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट सवाल आपके सामने लिख दिया गया। मुझे आपसे उत्तर की उम्मीद है और शायद आप उत्तर बढ़िया तरीके से दे देंगे, उम्मीद यही है आपसे। बोलो सर। मैं ऑप्शन भी बोल देता हूं, x अक्ष पर, y अक्ष पर, x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर, या प्रथम चतुर्थांश। x अक्ष पर, दूसरा ऑप्शन y अक्ष पर, तीसरा ऑप्शन x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर, और चौथा है प्रथम चतुर्थांश। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए 2, 0 का मतलब ये है x अक्ष पर। 2, 0 का मतलब ये x अक्ष पर है, क्योंकि देखो ये इसकी शक्ल x, 0 जैसी, x, 0 जैसी। 0, 3 y अक्ष पर स्थित है, तो एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, एक बिंदु y अक्ष पर स्थित है। भाई 2, 0 का मतलब होगा बिंदु यहां नहीं होगा क्या सर? अरे बिल्कुल यही होगा, यहां होगा। 0, 3 का मतलब है यहां होगा। शायद ये बात तो पता होनी चाहिए। एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है। अब ये कोई चतुर्थांश में कहीं नहीं आएगा। एक कह रहा है मैं तो अपने घर वालों के पास रह रहा हूं, इसका घर कौन सा? x अक्ष का। ये कह रहा है कि मैं भी अपने घर वालों के पास रह जाऊंगा। भाई ये जो बिंदु है ना वो 2, 0 है, ध्यान रखना। और ये निर्देशांक है 0, 3, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 है। ये कह रहा मैं अपने घर वालों के साथ, तू अपने घर वालों के साथ, हमारा कहीं आसपास से दूर दूर कोई रिश्ता नहीं। तो ये x अक्ष के साथ है, ये y अक्ष के साथ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा x अक्ष तथा y अक्ष, x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर स्थित। बोलो सर, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बोलो। मैंने 4 सवाल आपके लिए लिखे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आपके दूसरा सवाल भी आपके आ जाए चतुर्थांश में स्थित वाला, x अक्ष पर कौन स्थित होता है। देखो जिसमें x और y दोनों की वैल्यू है वो तो x प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चारों चतुर्थांशों में कहीं ना कहीं स्थित होगा, और वो आपके सामने चिन्ह नजर आ रहे हैं, शायद यहां से हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू है और y की वैल्यू 0, इसका मतलब वो x अक्ष पर स्थित होगा। और अगर आपके पास x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, तो वो y अक्ष पर होगा। और दोनों ही साथ में देते हैं, ये x अक्ष पर स्थित है, ये y अक्ष पर स्थित है, तो इसका उत्तर दोनों ही हो जाएगा, बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये बिंदु x अक्ष पर भी स्थित है और y अक्ष भी स्थित है, तो दोनों ही उत्तर हो जाएगा इसका, x अक्ष तथा y अक्ष। ऑप्शन भी आएगा जैसे ही आएगा, पहला आएगा x अक्ष पर, दूसरा आएगा y अक्ष पर, तीसरा आएगा x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर, तो आपका उत्तर होगा x अक्ष तथा y अक्ष दोनों पर। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो बातें मैंने अभी बताई है आपके सामने बढ़िया तरीके से एक एक कंसेप्ट आपके क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। कल की क्लास जहां से छोड़ी थी वहीं से मैंने शुरू किया, डायग्राम भी मैंने सेम ही रखा आपके लिए, एक एक चीज। कल वाली चीजें याद है तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई ये तो x अक्ष के निर्देशांक है ना, x अक्ष के निर्देशांक, इसका मतलब x अक्ष पर स्थित है।
ये वाई एक्स के निर्देशांक है तो वाई एक्स पर स्थित है, ये एक्स अक्ष के निर्देशांक है तो एक्स अक्ष पर स्थित है, ये वाई एक्स के निर्देशांक तो वाई एक्स, और तथा का मतलब होता है दोनों की बातें चल रही, दोनों पर स्थित है। और ये तो देखो किसी के निर्देशांक नहीं, -3, -4 का मतलब बिंदु यहाँ बीच में कहीं ना कहीं आएगा, इधर से -3 इधर से -4, इधर से -3 इधर से -4, तो कहीं ना कहीं बिंदु यहाँ आएगा। यहाँ आने का मतलब तृतीय चतुर्थांश में घूम रहा है, वरना 3, 0 का मतलब तो यही बेटा जगह छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, अपने घर में ही बैठा है। और घर में बैठा घर कौन सा, एक्स अक्ष का घर। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को जो बातें आज बताई गई है इस डायग्राम से रिलेटेड कौन से चतुर्थांश में स्थित है वो सारी बातें आपके क्लियर होगी। अगली स्लाइड में करवाता हूं भुज तथा कोटि। अब देखो पढ़ते हैं भुज और कोटि के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भुज और कोटि से रिलेटेड सवाल एग्जाम में अक्सर आते हैं। अभी हमने चतुर्थांशों की बात कर ली, आपने बढ़िया तरीके से चतुर्थांश का कंसेप्ट समझ लिया होगा, कौन सा प्रथम चतुर्थांश में होगा, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़ रही है, अपने आप चीजें याद हो जाएगी। एक दो बार रिवीजन होता है ना, बच्चों के दिमाग में आ ही जाता है। आप सोचते हो कि मैं जब पढ़ा हूं ना हाथों हाथ ही कोई चीज समझ में जाए, वो नहीं होता, ये कभी नहीं हुआ। आप 2-3 बार में करेंगे, बिना देखे सोल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें पॉसिबल है, उसके लिए आप कर लेंगे आराम से उसको। तो उम्मीद है यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी प्रकार कोई समस्या रही नहीं होगी। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको भुज और कोटि के बारे में। एक्चुअली में भुज और कोटि के बारे में भी आपने पढ़ा है। भुज का मतलब क्या होता है, भुज का मतलब होता है साहब आप x का मान, और कोटि का मतलब होता है y का मान। लेकिन इसकी परिभाषा आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, तो मैं परिभाषा के ऊपर गौर करता हूं। तो मुझे पढ़ाना है भुज, परिभाषा आप याद रखें, याद होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए। आप लिखेंगे किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी भुज कहलाती। ये लो सर, आपको सर अभी तो आपने बोला था भुज का मतलब x का निर्देशांक होता है। हाँ मैं भी सही कह रहा हूं, भुज का मतलब होता है x का निर्देशांक, लेकिन वो उसकी y अक्ष से दूरी होती है। कोई बिंदु y अक्ष से कितना दूर है वो उसका भुज होता है, क्योंकि x वाला मान y से दूर होता है और y वाला मान x से दूर होता है हमेशा। ठीक है, तो याद होनी चाहिए आपको। इसका मतलब अगर मैं आपके सामने भुज का मतलब लिखूं तो भुज का मतलब आपको याद होना चाहिए x का निर्देशांक। किसका निर्देशांक साहब, x का निर्देशांक, या इसको आप बोल सकते हैं y अक्ष से दूरी। मैं आपसे वापस गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस एक लाइन से आपके दो क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। मैंने आपके सामने भुज के बारे में बात लिख दी और उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को यह बात याद हो जानी चाहिए। आपसे किसी बिंदु में भुज का मान पूछा जाए तो भी आपको x का निर्देशांक लिखना, मतलब x का निर्देशांक। आपको y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो भी आपको क्या लिखना है, x का निर्देशांक। कहने का मतलब है भुज का मान भी x का निर्देशांक होता है और y अक्ष से दूरी भी क्या होती है, x का निर्देशांक होता है। हाँ दूरी है तो कोई x का निर्देशांक माइनस होगा तो उसको हम प्लस लेंगे, लेकिन भुज में x का निर्देशांक प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना। बट y अक्ष से दूरी अगर पूछी जाए तो उसमें x वाला मान लेना, उल्टा मान लेना, आपको याद हो तो। मैं एक बार आपके लिए कोटि की परिभाषा भी लिख दूं सर, फिर डिस्कशन और गहरा करेंगे इसको। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको शानदार तरीके से समझने वाले। मैं बात कर लेता हूं कोटि की। भाई कोटि भी तो समझ में आनी चाहिए कि कोटि एक्चुअल में होती क्या। आप लिखेंगे किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। लिख रहा हूं एक बार कोटि के बारे में सारी बातें, फिर बात करते हैं। कोटि बराबर y का निर्देशांक,
कोटि बराबर y का निर्देशांक, यह हो जाएगा x अक्ष से दूरी। बढ़िया तरीके से ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर एक एक चीज क्लियर करेंगे, टेंशन लो मत आप लोग, मस्त होकर आप एक बार इस परिभाषा को देखो, फिर समझते हैं इसको है क्या, एक्चुअली में कहना क्या चाहता है। भुज का मतलब x का निर्देशांक, कोटि का मतलब y का निर्देशांक। क्योंकि अगर जिस दिन मैंने आपके सामने एक बिंदु रख दिया ना, -3,4 रख दिया, सपोज दैट मैंने आपके सामने एक बिंदु रख दिया -3,4, अगर मैं यहां से पूछूं इसमें x का मान कितना है, आप कहेंगे सर -3, क्योंकि जो पहले आता है वो x होता है। मैं कहूंगा y का मान कितना सर, तो आप कहेंगे सर 4 है। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, कोई ज्यादा दोहराई है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा काम है, आप कर लेंगे। दूसरी बात, मैं कहूंगा साहब इसमें भुज का मान कितना है, तो आप कहेंगे सर भुज का मान भी -3 है, क्योंकि भुज का मतलब होता है x का निर्देशांक। वेरी गुड, एकदम बात सही। मैं कहूंगा साहब यहाँ कोटि का मान कितना है, आप कहेंगे सर कोटि का मान भी 4 है। क्यों? क्योंकि जो कोटि होती है वो y के निर्देशांक को दर्शाती है। मैं कहूंगा वेरी गुड। इतने अगर कंसेप्ट आपके बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहे हैं, फिर तो मैथमेटिक्स आपकी पकड़ में एकदम, आपको कभी डाउट आएगा भी नहीं। चलिए सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से बनाते हैं। मैं कहूंगा साहब इसी पॉइंट के लिए आपसे कोई पूछेगा कि इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है, सेम पॉइंट -3,4 के लिए मैं कहूंगा साहब इसकी x अक्ष से दूरी कितनी है। आप कहेंगे सर अगर x अक्ष की दूरी लेने तो मुझे y का निर्देशांक लेना, मतलब मुझे उल्टा जाना है। मैं x अक्ष की दूरी के लिए y वाला मान लूंगा और y अक्ष की दूरी के लिए x वाला मान लूंगा। मैं कहूंगा आप एकदम बिल्कुल सही जा रहे हो। तो आप कहेंगे सर x अक्ष से दूरी का मतलब y का निर्देशांक, इसका मतलब इसकी x अक्ष से दूरी, तो इसकी x अक्ष से जो दूरी है वो कितनी है, 4। ये किसकी दूरी है, इसकी x अक्ष से दूरी। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा भी, लेकिन एक बार के लिए समझा रहा हूं, पॉइंट का मतलब समझा। ठीक है सर, मैं पूछूंगा अगर साहब आपको y अक्ष की दूरी पूछी जाए, भाई इसी पॉइंट में आपसे कोई पूछ लेगा कि साहब x अक्ष से दूरी तो कितनी है, 4, और दूरी में हमेशा इकाई होती है, तो आप मात्रक या इकाई लिख देंगे, एक ही बात है। कोई पूछेगा साहब इसकी y अक्ष से दूरी कितनी, क्या पूछेगा आपसे, इसकी y अक्ष से दूरी कितनी, तो आप कहेंगे सर y अक्ष का मतलब होता है x का निर्देशांक, और ज्यादातर बच्चे लिखेंगे -3, और -3 गलत उत्तर है। अब आप फंसने वाले हो, थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक को घुमा दिया मैंने, अब आप फंस गए। अब आप फंस गए इसीलिए क्योंकि जब मैंने आपके सामने -3,4 रखा था ना, इस -3,4 के अंदर खूब सारी बातें, जैसे अगर -3,4 में आपसे कोई पूछेगा इसमें x का मान कितना है, तो x का मान है साहब -3, क्योंकि x का मान तो प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। मैं कहूंगा सर इसमें y का मान कितना है, तो y का मान 4 है। मैं कहूंगा इसका x निर्देशांक कितना है, तो x निर्देशांक -3 है। मैं कहूंगा साहब यहाँ y निर्देशांक कितना है, तो y निर्देशांक 4 है। दैट्स ऑल। आगे की बात करते हैं। आगे की बात के लिए ये है कि साहब इसमें भुज का मान कितना है, तो भुज का मान x वाला मान -3 है। मैं कहूंगा साहब कोटि का मान कितना है, तो कोटि का मान 4 है। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं कहूंगा साहब इसकी x अक्ष से दूरी कितनी, तो आप कहेंगे सर x अक्ष से दूरी का मतलब होता है y का निर्देशांक, अब उल्टा लेना, तो y का निर्देशांक 4 है। दूरी का मतलब इकाई होता है, कहीं ना कहीं किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में होती है, तो हम के हिसाब से हमने इकाई ले ली। अब कोई भी हो, किलोमीटर हो तो किलोमीटर ठीक है, मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, ठीक है सर। इसकी y अक्ष से दूरी कितनी है सर, तो y अक्ष से दूरी का मतलब होता है x का निर्देशांक, x का निर्देशांक -3 नहीं लेना। ये जो दूरी शब्द होता है ना, ये जो शब्द लिखा गया, ये हमेशा धनात्मक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, धनात्मक को। क्योंकि आप सपोज दैट किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, तो आप जाते वक्त ये कहते हो मैं 5 किलोमीटर गया, और आते वक्त कहते हो मैं 5 किलोमीटर वापस आया। आपने कभी ऐसा बोला है क्या, मैं +5 गया -5 आया, व्हाट इज दिस। ठीक है, तो यहां से आपके पास माइनस नहीं होना चाहिए। आप जाने का और आने का कह सकते हो, दूरी कभी माइनस में नहीं होती। तो इसकी जो y अक्ष से दूरी होगी ना, वो होगी +3। क्या होगी, +3 इकाई। इसका मतलब आप कहेंगे सर हमें इस बात से ये सीख मिल गई है, हमारे दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए कि अगर मान धनात्मक है तो हमें धनात्मक ही लेना, लेकिन अगर मान गलती से ऋणात्मक आ रखा है, गलती से क्या आ रखा है, ऋणात्मक,
उसको क्या लेना, प्लस का 3 लेना। ये किसके लिए लेना, जब आपसे दूरी पूछी जाए, या तो एक्स अक्ष की दूरी पूछी जाए या वाई अक्ष की दूरी पूछी जाए। मैंने बाकी किसी में आपको प्लस माइनस नहीं बोला। भुज और कोटि पूछी जाए तो प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो। मैं सवाल करवाने वाला हूं इसके बाद, ठीक है। भुज और कोटि पूछी जाए तो प्लस वाला प्लस है, माइनस वाला माइनस लेना। एक्स अक्ष का एक्स का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक, या एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू पूछी जाए तो भी आपको प्लस का प्लस लेना और माइनस का माइनस लेना। लेकिन जब आपसे एक्स अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी जब भी बात आएगी तो दूरी का मतलब ही होता है हमेशा ही धनात्मक। भाई दूरी का मतलब ही क्या होता है आपके लिए, धनात्मक होता है। ऋणात्मक तो आपके मन में नहीं आना चाहिए, आपके दिलो जैन में नहीं आना चाहिए कभी भी। दूरी हमेशा ही ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है भाई, धनात्मक राशि है दूरी है। दूरी हमेशा ही धनात्मक लेना। बात समझे या नहीं समझे। यहां से मैं अलग से हेडिंग लगाने वाला था कि वाई एक्स से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि भुज का मतलब होता है एक्स का निर्देशांक ले लो, कोटि का मतलब होता है वाई का निर्देशांक। कोई पूछ ले किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो भुज कहलाती। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती, कोटि कहलाती। उल्टा है, ध्यान रखना। ये परिभाषा आपके लिखी हुई है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसको। लेकिन अगर आपसे भुज का मान पूछा जाए तो आपको एक्स वाला मान लिखना, आपसे कोटि का मान पूछा जाए तो आपको वाई वाला मान लिखना। कोई वाई एक्स से दूरी पूछ ले तो एक्स का मान लिखना, और एक्स अक्ष से दूरी पूछ ले तो वाई का मान। मतलब दूरी जब आप निकालेंगे एक्स अक्ष से और वाई एक्स से, उस समय आपको वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। प्लस को एक्स वाले को वाई एक्स के साथ जाना पड़ेगा और वाई एक्स को एक्स अक्ष के साथ जाना पड़ेगा। तो उम्मीद है मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। बाकी मैं अलग से हेडिंग लगा के इनके सबके क्वेश्चंस करवाऊंगा, उस समय आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। कुछ बातें और है जो इससे रिलेटेड है, मैं आपको लिखवाने की कोशिश करता हूं। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमने एक्चुअल में काम किया कैसे। भुज का मतलब किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती। परिभाषा याद होनी चाहिए एकदम क्लियर कट। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती। भुज का मान पूछा जाए तो एक्स वाला मान लिखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कोटि का मान पूछा जाए तो आपको वाई का निर्देशांक लिखना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन अगर आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको वाई वाला मान लिखना, उल्टा चलना। एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको वाई वाला मान लिखना है, और वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको एक्स वाला मान लिखना। ये बात आप समझे या नहीं समझे। ये पॉइंट, ये देखो, ये जो एक्स निर्देशांक है ना, दो उत्तर दे रहा है। एक्स निर्देशांक का मतलब भुज भी होता है, एक्स निर्देशांक का मतलब वाई अक्ष से दूरी भी होता है। वाई का निर्देशांक का मतलब कोटि भी होता है, वाई का निर्देशांक का मतलब एक्स अक्ष से दूरी भी होता है। तो ये मैं अलग से हेडिंग लगाने वाला था, एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी, वो मैंने अलग से नहीं लगवा के आपको साथ में लिखवा दिया। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक बात समझ में आई या नहीं है, सब ये बताओ। चुपके से फटाफट से कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। बात आई, पक्की समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं। भुज का मतलब एक्स वाला मान लेना, कोटि का मतलब वाई का मान लेना। प्लस है तो प्लस लेना, माइनस है तो माइनस लेना। लेकिन अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको वाई वाला निर्देशांक लिखना, वाई का मान। और एक्स वाई एक्स से दूरी पूछी जाए तो आपको एक्स वाला मान लिखना। प्लस है तो प्लस लेना, लेकिन माइनस है तो भी प्लस लेना। अब मैं आपके सामने नोट डाल के कुछ पॉइंट लिख देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। मैं आपके सामने 3 पॉइंट लिख रहा हूं, वो आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो ये बात तो आप ध्यान रखना, हो जानी चाहिए। दूसरी बिंदु, कोई पूछेगा एक्स अक्ष की कोटि बराबर, कोई आपसे नंबर 3 में पूछ लेगा वाई अक्ष की कोटि। किसकी कोटि? एक्स अक्ष की कोटि, और वाई अक्ष का भुज पूछेगा आपसे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आपको जवाब क्या देना। कोई दूरी हमेशा धनात्मक राशि होती है, ये सबको पता होना चाहिए। एक्स अक्ष की कोटि और वाई अक्ष का कोई भुज पूछ ले। पहली बात तो एक्स अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0 और वाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, y। तो एक्स अक्ष की कोटि का मतलब होता है भुज पहला मान होता है हमेशा ही भाई। भुज का मतलब पहला होता है और कोटि का मतलब दूसरा मान होता है, बिल्कुल सर। तो एक्स अक्ष में कोटि का मान कितना है? 0। तो एक्स अक्ष की जो कोटि होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0, यानी मैं कोष्टक में लिख देता हूं 0।
और वाई एक्स का भुज क्या होता है, वो भी 0 यानी कि 0 होता है। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना भाई, x, 0 और 0, y ये x अक्ष के निर्देशांक है, ये x अक्ष है और ये क्या है आपका y अक्ष। इसमें आप देखो कोटि कितनी है 0, तो x अक्ष की कोटि कितनी होगी 0, और y अक्ष वाले में भुज कितना है 0, क्योंकि इसमें भुज कुछ ना कुछ तो है ना, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, लेकिन यहां पर भुज कोटि y है और यहां भुज कितना 0, क्योंकि x अक्ष में कोटि हमेशा ही 0 होगी और y अक्ष में भुज हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि x, 0 और 0, y है, तो कोटि 0 होगी x अक्ष में, y अक्ष में भुज 0 हो गया। तो मेरे हिसाब से ये तीनों पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, x अक्ष की कोटि 0 होती है, y अक्ष का भुज क्या होता है 0 होता है। तो मेरे हिसाब से ये भी भाषा आपको एकदम बेहतरीन तरीके से क्या हो जानी चाहिए, सब क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हुई या नहीं हुई ये बात बताओ मुझे। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से नोट्स चल रहे हैं ना एकदम। पढ़ी आज तक निर्देशांक ज्यामिति, 9th में भी आपने पढ़ी थी निर्देशांक ज्यामिति, देख लो निर्देशांक ज्यामिति। ये मजा नहीं आ जाएगा आपको, मैं गारंटी ले रहा हूँ। फील आएगा मैथमेटिक्स का, क्या वाकई मैथमेटिक्स पढ़ तो रहे हम लोग। एक एक कंसेप्ट, इतना छोटा बारीक कंसेप्ट कोई नहीं बताता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से मैं इसके बाद क्वेश्चंस करवाऊँ, क्लास अभी खत्म नहीं हुई, पहले क्वेश्चंस करेंगे, अगले स्लाइड में क्वेश्चंस करके फिर आज का लेक्चर क्या करेंगे, खत्म करें। तो उम्मीद है ये मैं आपके लिए मिटा दूं। और अब आपको क्या करना, इन चीजों को नोट करना। नोट करने से पहले मैं एक बार इनको वापिस बोल दूं। भुज का मतलब होता है x का निर्देशांक, कोटि का मतलब होता है y का निर्देशांक। लेकिन अगर x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो y वाला मान लिख देना, और y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो x वाला मान लिख देना। दूरी हमेशा धनात्मक होती है। कोटि और भुज में प्लस है तो प्लस लेना, और माइनस है तो माइनस लेना। लेकिन अगर कभी x अक्ष से और y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो उत्तर माइनस में, तो भी आपको अगर भुज और कोटि आपको माइनस में दे रखे तो भी आपको उसको धनात्मक लेना और इकाई लगाना हमेशा पीछे। और x अक्ष की कोटि 0 होती है और y अक्ष का भुज क्या होता है 0। दो पॉइंट आपको ध्यान रखने, x अक्ष की कोटि 0, y अक्ष का भुज 0 होता है। ये मेरे हिसाब से सारे नोट्स प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक लाल और लाली को समझ में आ जाने चाहिए। ये बात आपको ये याद होगी ना, आपको y अक्ष से दूरी कोई दिक्कत नहीं होगी। भुज बराबर x का निर्देशांक बराबर y अक्ष से दूरी, कोटि बराबर y का निर्देशांक बराबर x अक्ष से दूरी, बात खत्म। परिभाषा याद होनी चाहिए। कोई एबीसीडी में पूछ ले आपसे, किसी कोई रिक्त स्थान में पूछ ले, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है। अब परिभाषा याद नहीं होगी भुज और कोटि उत्तर आएगा कहां से। तो प्रत्येक लाल और लाली को बढ़िया तरीके से ये आपके समझ में आ जाना चाहिए। अगली स्लाइड में इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि आपका वापस रिवीजन भी हो जाएगा। फिर आज की क्लास को क्या कर रहे हैं, हम खत्म कर रहे हैं। एक बार बढ़िया तरीके से नोट्स को लिखो, मैं साइड में खड़ा हो रहा हूँ। साथ साथ कभी मत लिखना, मैंने आपको हमेशा मना किया, और इतनी बात तो शायद आप मेरी मानते होंगे कि साथ साथ में कभी नहीं लिखें। बढ़िया तरीके से ये लिखो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ भुज और कोटि, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस। अब देखो भुज और कोटि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपके सामने एक मैं क्वेश्चंस लिखता हूं, मुझे आप आंसर बताना इसका क्या आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन है बिंदु -3,5 में भुज तथा कोटि बताइए। रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी हो जाएगा आपके लिए बढ़िया तरीके से। आपके सामने है बिंदु -2,5 में भुज तथा कोटि बताइए। आपके ईमानदारी से आपके मन में उत्तर उत्पन्न हो जाना चाहिए कि हाँ इसका उत्तर यही होगा। जब सर लिखें तो मन ही मन खुश होना है कि मेरा उत्तर सही है, और अगर किसी का गलत आ रहा तो मन ही मन इतना दुखी होना कि इतना समझाने के बाद भी आपके क्वेश्चन गलत क्यों हो गया, ये भी होना चाहिए। मन ही मन खुश भी होना जरूरी है और मन ही मन दुखी होना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ध्यान रखना। वरना अगर आप दुखी नहीं हो रहे हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि कोई बंदा आपके सामने जो खड़ा है आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, एक पॉइंट को 10 बार बोल रहा है आपके लिए, तो भी अगर मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमी आप में हो रही है, कमी रह गई आपके अंदर। उस कमी को सुधारो, टाइम रहते सुधारो, वरना आने वाला समय आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। ध्यान रखना, समझे, थोड़ा सा पढ़ाई को सीरियस लें। थोड़ा सा सीरियस लोगे या नहीं लोगे, बिल्कुल सर। अब मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो मुझे 2 शब्द पूछे गए, एक मुझे पूछा गया है भुज और दूसरा मेरे से पूछा गया है कोटि। सारे इस बात से सहमत हो, बिल्कुल। भुज का मतलब क्या होता है, x का निर्देशांक। ये तो फिक्स चीज है, आपके सामने हो जानी चाहिए भाई। भुज का मतलब क्या होता है, x का निर्देशांक, और कोटि का मतलब होता है y का निर्देशांक। शायद प्रत्येक लाल और लाली को यह बात तो इतनी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए
कि भुज का मतलब x का निर्देशांक लेना है और कोटि का मतलब y का निर्देशांक। वो x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी, एक बार उसको सेकंड प्रायोरिटी रखो, उसको जब पढ़ाऊंगा अभी तो उसका क्वेश्चंस करूँ उसको और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा आपके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनने के चांसेस है वहां से। भुज का मतलब x का निर्देशांक, कोटि का मतलब y का निर्देशांक। मैंने कोई बोला प्लस लेना माइनस लेना, जैसा है वैसा का वैसा, जैसा क्वेश्चंस में दे रखा है ना वैसा का वैसा उठा लो। तो भुज और कोटि, x निर्देशांक का मतलब क्या होता है, पहले निर्देशांक हमेशा x का लिखा जाता है, फिर निर्देशांक इसका लिखा जाता है, साहब y का लिखा जाता है। तो इस बिंदु में x का निर्देशांक है -2 और इसमें y का निर्देशांक है 5। ये लो साहब इस क्वेश्चंस का उत्तर और ये इस क्वेश्चंस का उत्तर। मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई समस्या भुज और कोटि निकालने में कभी नहीं आएगी, एक क्वेश्चन से भी सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। मैंने एक वैल्यू इसीलिए माइनस की ली, एक वैल्यू इसीलिए प्लस की ली, ताकि आपके डाउट क्या हो जाए, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। हुए या नहीं हुए ये बात बताओ पहले। भुज और कोटि आपसे आज के बाद कोई भी पूछेगा क्या, कोई लाल और लाली गलत करेगा क्या, नहीं करेगा ना, पक्की बात है ना, बिल्कुल सर। आपको कभी गलत नहीं करना है उसको कि आप भुज और कोटि में कोई दिक्कत हो। हमेशा ही पहले वाला मान भुज होगा, दोबारा वाला मान कोटि होगा, पहले वाला मान भुज, दोबारा वाला कोटि, पहले वाला भुज फिर कोटि। मैं साइड में आपके लिए स्टार लगा के लिख भी दूं ताकि आपके दिमाग में कभी ना कभी कॉपी के अंदर याद रहे। पहले हमेशा भुज लिखा जाता है कॉमा करके, फिर क्या लिखा जाता है, कोटि लिखा जाता है। पहले हमेशा ही भुज आएगा और फिर क्या आएगा, कोटि। और भुज और कोटि में कोई चिन्ह चेंज नहीं करना। प्लस है तो मैंने प्लस ही लिया, माइनस है तो मैंने माइनस लिया, क्योंकि भुज और कोटि किसी का निर्देशांक होता है। तो निर्देशांक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, पक्की बात है। अब बात करते हैं दूरी से रिलेटेड। आपके सामने एक नया क्वेश्चन और हाजिर है, शायद वो आप स्टार लगा के साइड में लिख देना कहीं ना कहीं आपकी कॉपी के अंदर। मैं क्वेश्चन आपके लिख रहा हूं, आप लिखेंगे बिंदु। मैं सेम ही क्वेश्चन वापिस रिपीट कर रहा हूं। चलो, बिंदु -2,5 की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने क्वेश्चंस हाजिर है सर, बोलिए सर क्या लिखा गया है। बिंदु -2,5 की x अक्ष तथा y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। मेरे से वापस दो सवाल पूछ लिए, मैंने सेम बिंदु ऊपर वाला रखा, इस बार भुज और कोटि नहीं पूछा गया। एक आपसे पूछा गया है x अक्ष से दूरी, क्या पूछा गया है आपसे, x अक्ष से दूरी, और एक आपसे पूछा गया है y अक्ष से दूरी। क्या पूछा गया है, x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी। क्या आपके सामने यही सवाल लिखा हुआ है क्या आपसे x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी पूछा गया है क्या, बोलो सर। भुज और कोटि होता तो ये भुज और ये कोटि, बात खत्म। लेकिन x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी में आपको बताओ तो उल्टा मान लेना आपको। x अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको लेना है y का निर्देशांक। किसका निर्देशांक लेना है आपको, y का निर्देशांक। जब y अक्ष से दूरी पूछी जाए तो आपको लेना है x का निर्देशांक। किसका मान लेना है आपको, x का निर्देशांक। मुझे नहीं लगता प्रत्येक लाल और लाली को यहां तक कोई समस्या होनी चाहिए कि एक बेसिक सवाल, आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट को अलग से लिख भी सकते हो नोट में कि x अक्ष से दूरी का मतलब y का निर्देशांक, y अक्ष से दूरी का मतलब x का निर्देशांक। हमेशा उल्टा लेना आपको। यहां तो x का निर्देशांक है, पहले वाला है तो पहले वाला भुज ही कहलाएगा, दोबारा कोटि। लेकिन x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना एग्जाम में पक्का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको आना चाहिए, मतलब आना ही चाहिए किसी भी कंडीशंस के अंदर। तो आपसे पूछा गया x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी का मतलब y का निर्देशांक, y का निर्देशांक दोबारा जो 2 नंबर पर लिखा होता है वो होता है। तो कितना है, 5। और इसके पीछे या तो आप मात्रक लगा दो या आप इकाई लगा दो, बात एक ही है। ये लगाना जरूरी है सर, या तो मात्रक या इकाई। मतलब इसका जो x अक्ष से दूरी है ना वो 5 मात्रक या 5 इकाई है, एक ही वर्ड है। अब y अक्ष से दूरी देखना, जब आपसे y अक्ष से दूरी पूछी गई है तो आपको लेना x का निर्देशांक। लेकिन x का निर्देशांक तो -2 है, लेकिन माइनस की जगह आपको क्या लेना पड़ेगा, यहां पर प्लस का 2, जिसको हम बोलेंगे मात्रक या आप बोल दो इसको इकाई। अगर जिस बच्चे को ये बात समझ में आ गई, ये उत्तर है साहब फाइनल।
और इसी सवाल के साथ आज की क्लास भी खत्म होती है। मैं अभी जो चीजें सामने आपके लिखी गई है उनको बढ़िया तरीके से आपके लिए रिप्रेजेंट करता हूं, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। पहला सवाल भुज और कोटि से रिलेटेड, दूसरा एक्स अक्ष और वाई अक्ष से रिलेटेड। दोनों उत्तर सेम ही होते हैं, आपको पता हो तो। एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती और वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाता है, तो उत्तर तो सेम ही है ना। लेकिन फर्क देखो आप, गैप देखना इनके बीच में कि कितना गैप है। यहां पर मजा आएगा नहीं आएगा आपको सोचना। देखो कोई बिंदु दे दिया, भुज और कोटि पूछी जाए तो पहले वाला मान भुज का होगा, दोबारा कोटि का होगा। ये सामने लिखा गया आपके लिए, मैं इसको और हाईलाइट भी कर दूं, आप इसको अपनी कॉपी के अंदर कहीं ना कहीं नोट ही कर लें। चाहे किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो x, y के रूप में हो, या आपके सामने इसको भुज को आप x भी बोल सकते हो और कोटि को आप y भी बोल सकते हो, तो एक ही बात है, वो कोई ज्यादा फर्क है नहीं मेरे हिसाब से। तो आपके सामने भुज और कोटि का मतलब, ये भुज का मान -2 है, कोटि का मान 5 है। माइनस है तो माइनस लिया, प्लस है तो प्लस लिया। लेकिन जब आपसे पूछा गया एक्स अक्ष से दूरी, क्योंकि दूरी से जब रिलेटेड सवाल आएगा तो एक्स अक्ष से दूरी का मतलब होता है वाई का निर्देशांक। वाई का निर्देशांक है कितना? 5। तो आपने 5 मात्रक या इकाई एक ही वर्ड होता है, ज्यादा कोई फर्क है नहीं दोनों में। लेकिन जब वाई अक्ष से दूरी पूछा गया, किससे दूरी पूछी गई आपसे? वाई अक्ष से दूरी पूछी गई, तो आपको निर्देशांक लेना एक्स का निर्देशांक। भाई वाई अक्ष से दूरी का मतलब होता है एक्स का निर्देशांक, लेकिन एक्स का निर्देशांक तो -2 है ना, लेकिन दूरी तो हमेशा ही धनात्मक होता है, तो इस -2 को आपको लेना पड़ेगा +2। इतनी सी बात है। जैसे आपके सामने एक सवाल लिख दूं, सपोज दैट -10, -3 आ गया, दोनों ही माइनस में दे दिया, तो इसकी एक्स अक्ष से दूरी का मतलब है भाई वाई वाला मान लेना है, लेकिन ये तो है तो -3, हमें लेना पड़ेगा 3 मात्रक, और वाई एक्स से दूरी का मतलब 10 मात्रक। लेकिन भुज का मान -10 ही है और कोटि का मान भी कितना है? -3। भुज और कोटि में चिन्ह नहीं बदलते हैं, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। मेरे को अभी भी ऐसा शक हो रहा है कि मैं इतनी बातें बोल चुका हूं ना कि आपको माइनस को प्लस लेना है, भुज और कोटि में माइनस है तो माइनस लेना, प्लस है तो प्लस। तो भी मेरा दिमाग ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन गलत ना करवा दूं, आपके कहीं गलत नहीं हो जाए, आपको तो भी बात समझ। तो भी मैं देखो 3-4 बार रिपीट कर रहा हूं, तो भी मन मान नहीं रहा मेरा, बार बार मन एक ही तरफ जा रहा। नहीं 2 बार बोलूं, 3 बार बोलूं, ताकि मेरे लाल और लाली के क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं, किसी भी कंडीशंस में नहीं। बात समझ में आई या नहीं? बोलो। तो आपको तो एक ही काम करना है, भुज का मतलब x का निर्देशांक, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोटि का मतलब y का निर्देशांक। लेकिन x अक्ष से दूरी में y वाला मान लिखना और y अक्ष से दूरी में x वाला मान, उल्टा लिखना। x अक्ष में y वाला मान, y अक्ष में x वाला मान, और अगर बिंदु दोनों ही माइनस में, यहां उत्तर प्लस में लेना, ध्यान रखना। और पीछे मात्रक या इकाई दोनों में से कहीं लगाएंगे। मैं प्रश्नावली 7.1 जब करवाऊंगा तो जब भी मैं दूरी निकालूं तो दूरी माइनस में आ गई तो भी हम उसको धनात्मक लेंगे और हर बार उसके पीछे मात्रक या इकाई लगाएंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए लाजवाब रहा होगा। आज इस लेक्चर के अंदर हमने ज्यादातर क्वेश्चन सीखी है। हेडिंग तो एक भुज और कोटि पढ़ी थी, बाकी चतुर्थांशों से रिलेटेड पहले 4 क्वेश्चन किए, अभी 2 क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को, और आप चाहो तो ये भी साहब लिख लें। मैं तो आपको कहूंगा ये भी आप कहीं ना कहीं नोट लगा के लिख लें, ताकि वहां आपके कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में नहीं आए। ये भी आप लिख लें, नोट में लिख लें, नोट में लिख लें, ताकि याद रहेगा एक्स अक्ष से दूरी का मतलब वाई का निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी का मतलब एक्स का निर्देशांक। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को आज के क्लास के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आपको इसको बढ़िया तरीके से लिखना है, जब बोलूं तभी लिखना है, वरना एक साइड में जब खड़ा होता हूं वीडियो को पॉज कर लें तभी लिखना, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करें फिर, क्योंकि जब बोल रहा हूं ना तब आप सुने, केवल इस बात को ध्यान, सुनना जरूरी होता है चीजों को। होगी बात समझ में? देखो यहाँ उल्टा किया, उल्टा कर दिया, देखो उल्टा मान है। एक्स अक्ष से दूरी में वाई वाला मान लिखा है 5 मात्रक, वाई अक्ष से दूरी वाला एक्स वाला मान लिखा है, वो भी माइनस हटाकर। अगर प्लस है ना तो प्लस ही लेना, केवल माइनस को हटाना। रिक्वेस्ट, आप ये बात तो समझ गए होंगे, मेरे अभी भी दिमाग मारा कहीं बच्चे गलती ना कर दें। तो आज की क्लास इसी लेक्चर के साथ खत्म करते हैं। 2 वीडियो के अंदर हमने 9th क्लास का, एक्चुअल में ये 9th क्लास का बेसिक है, 9th या निर्देशांक ज्यामिति की जितनी बातें हमने सारी कर ली, इससे बाहर कुछ भी नहीं। कल की कक्षा में प्रश्नावली जो 7.1 है उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट 3 आएगा, 2 हो गए। तीसरा, दूरी सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी कैसे निकालते हैं, संरेख बिंदु क्या होते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता, सारी बातें करेंगे बढ़िया तरीके से। फिर प्रश्नावली के अंदर कल वाली जो भाषा है एक बार थोड़ी सी आपको अटपटी सी लगेगी, पर जिस दिन सवाल करेंगे उस दिन सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से इनको एक एक कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। एक्स अक्ष से दूरी में वाई वाला मान लेना, वाई अक्ष से दूरी में एक्स का मान लेना, माइनस है तो प्लस ले लेना,
जाते जाते और बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट आप लोगों से, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको वापस कहीं ना कहीं नोट में लिख लेना, एक्स अक्ष से दूरी में वाई का निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी में एक्स का निर्देशांक। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।